नांदेड़ शहर में वोटर मैपिंग एसआईआर के अमल में बदइंतजामी के इल्जामात सामने आए, जिस पर वंचित बहुजन अघाड़ी के वफद ने जिला कलेक्टर दफ्तर में मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में बीएलओ की गैर हाजिरी और लापरवाही के बायस कई इलाकों में मैपिंग का अमल अधूरा रहने की शिकायत की गई है। शहरियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल न होने और रहनुमाई की कमी पर अवाम में तशवीश और नाराज़गी बढ़ रही है। वफद ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फौरी कार्रवाई करते हुए 31 मार्च से कबल मैपिंग का अमल मुकम्मल और अवाम को वाज़ेह रहनुमाई फराहम की जाए। और मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़मीर, ये जो पूरा वोटर मैपिंग एसआईआर का मामला है, क्या कुछ इसकी जानकारी आप दे रहे हैं? इस पर बहुजन अघाड़ी ने शिकायत भी की है। जी देखिए, एसआईआर के तहत जो वोटर लिस्ट की जो मैपिंग का काम है, ये पिछले 1 महीने से इसका प्रोसेस चल रहा था। जी, इब्तिदा में लोगों में अवेयरनेस की कमी थी और लोग समझ रहे थे कि बहुत आसानी से ये मसला हल हो जाएगा। जी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, अब 3 से 4 दिन बचे हैं, 31 तारीख तक उसका लास्ट डेट दी गई है पहले मरहले के लिए। तो अब मामला ये आ रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो जो बीएलओज है, जिनको जिम्मेदारी दे दी गई अलग अलग पोलिंग सेंटरों के तहत, तो वो उनके पास एक तो ओवरलोड वर्क का भी मामला सामने है और कुछ जानबूझकर कोताही कर रहे हैं, ड्यूटी में हाजिर नहीं रह रहे हैं या क्या कुछ मसाइल उनको फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सब लोगों को परेशानी हो रही है। तो लोग इस बात का उनको डर सता रहा है कि कहीं ये महदूद मुद्दत के अंदर उनका मैपिंग ना हुई तो कहीं उन आगे जाके मसाइल का सामना ना करना पड़े, उनका नाम वोटर लिस्ट से कट ना जाए, फिर शहरियत साबित करने का कोई मसला ना पेश आ जाए। तो इस तरह की पैनिक सूरत हाल पूरी मजमूई तौर पर महसूस हो रही है। तो इस मसले को वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान के सामने जब आए तो उन्होंने जिला इंतजामिया से नुमाइंदगी किया और उन्होंने मुतालबा किया कि ये मसले की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और जो जो बीएलओ इस मामले में कोताही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और लोगों की सहूलत के लिए इंतजामात में कुछ उसमें इजाफा किया जाए, कुछ मजीद काउंटर ऐड करके कुछ मजीद लोगों को उसमें शामिल करके ये मसला हल किया जाए। इस तरह से कोशिशें की जा रही हैं। जी ज़मीर, एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो क्या ये वोटर लिस्ट से नाम पहले हटा दिए गए हैं फिर अभी नहीं शामिल नहीं किया गया है? जिस तरह से कहा जा रहा है 2002 और 2025, तो क्या 2025 की लिस्ट में भी इनके नाम नहीं है और 2002 की लिस्ट में फिर वो किस तरह से साबित करेंगे वहाँ से? 2002 की जो लिस्ट है, जिनकी एज उस वक्त 18 साल के से जायद थी, जिनके उस वक्त शामिल थे, जिन्होंने उनके माँ बाप, वो लोग जी। तो अब जो बाद में जिन लोगों ने रजिस्टर किया था 2002 के बाद, तो उनके लिए तो जाहिर सी बात है वो उनके कोई रिश्तेदार के जरिए उसको मैपिंग कराना है, वालिद वालिदा या दीगर रिश्तेदारों के जरिए। तो यहाँ मसला ये आ रहा है कि सबसे पहले तो लोग जो 2002 की लिस्ट में सर्च करने का जो मामला है वो खिचकट होता जा रहा है। वेबसाइट में प्रॉपर स्पीड से सर्चिंग नहीं हो रही है, लोग वो तलाश करने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जिनका मिल भी रहा है तो फिर वो रिलेशन साबित करने में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक के मसाइल है, उसकी वजह से वो बीएलओज उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं कि इसमें नाम में फर्क नजर आने से भी कुछ मसाइल आ रहे हैं। तो इस तरह से लोग अलग अलग मसाइल को लेकर इस पूरे प्रोसेस में जो परेशानियां का सामना करना पड़ता है। ज़मीर, एक चीज़ और है, कई सियासी पार्टियां इस सिलसिले में रहनुमाई कर रही हैं अपने अपने इलाके कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आवाम की कोई रहनुमाई का बाकायदा कोई बंदोबस्त नहीं है? कुछ एनजीओ इस सिलसिले में काम काफी अच्छा कर रही है। काउंटर्स उन्होंने लगाए हैं लोगों को नाम तलाश करके देने में या मुतालिका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो अल्टरनेट तौर पे दे सकते हैं, इस तरह की कुछ रहनुमाई की जा रही है। कुछ लोगों को जो है उनके फॉर्म फिलअप करने में कोई मुश्किल आ रही तो उसमें उनकी मदद की जा रही। तो एनजीओ के तहत कुछ जमात इस्लामी हिंद के कुछ कारकुनान भी काम कर रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी अब बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि वो भी इस मामले में काउंटर्स लगा के लोगों की रहनुमाई करेंगे। तो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं एनजीओज भी अपने लेवल पे। दिल्ली तंजीम में भी मस्जिदों से भी ऐलानात हुए इस सिलसिले में। ठीक जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल नांदेड़ में मैपिंग को लेकर, एसआईआर को लेकर कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से बीएलओ के खिलाफ वहां पर कार्रवाई के लिए बहुजन अघाड़ी ने वफद की शक्ल में ये शिकायत की है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दहेगाम कत्ल केस में मरहूम इमरान पटेल के वालिद यूनुस पटेल को अदालत में जान से मारने की धमकी दी गई। मुलजिम पुरुषोत्तम उर्फ गजानन रविंद्र कोहली ने गवाही से बाज रहने के लिए धमकियाँ दी, जिस पर यावल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। वाक़े के बाद अहल खाना और गवाहों में खौफ व हरास फैल गया, जिससे मकसद पर असर पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमों और समाजी कारकुनों ने मुलजमान के खिलाफ मगोका के तहत सख्त कार्रवाई और फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया।
माननीय जिलाधिकारी साहब को जलगांव के मुख्तलिफ संगठनों की और जिम्मेदारों की ओर से हमने एक निवेदन दिया है। इस निवेदन के ज़रिए से हमने मांग की है कि पिछले कई महीनों में जलगांव ज़िले के अंदर जो बहुत ही निर्गुण हत्याएं और जो जिस तरह के मर्डर हुए हैं, उससे कायदा सुव्यवस्था पूरा ऐसा ठप हो गया, ऐसा लग रहा है। चाहे वो बेटावत के सुलेमान पठान का मामला हो, उसकी निर्गुण हत्या हो, चाहे वो यावल के छोटे मासूम बच्चे की हत्या हो, चाहे वो दहीगांव के उस पटेल की बच्चे की हत्या हो, चाहे वो हमारे इसे 40 गाँव रोड के ऊपर बड़गांव के पास जो छोटा सा गांव है वहाँ की मामला हो। ये मामले ऐसे हो रहे हैं कि जो लोग आरोपी है, जब वो ज़मानत से बाहर आ रहे हैं तो वो साक्षीदारों को डरा रहे। जलगांव ज़िले का पूरा शिष्टमंडल अलग अलग संस्थाओं और पार्टियों के जिम्मेदारान यहाँ पर आए। कलेक्टर साहब से भी मुलाकात हुई और एसपी साहब से भी मुलाकात हुई। मुद्दा ये था कि जैसे बेटावत का मसला है, ऐसे ही दहीगांव का मसला है। गुज़िश्ता कल जब कोर्ट में आरोपियों को हाजिर किया गया तो कोर्ट के अंदर आरोपी ने जिस बच्चे का मर्डर हुआ है उसके पिता को, उसके बाप को धमकी दिया कि अगर तुम दोबारा यहाँ पर आए और इस तरीके से काम किया, गवाही दी, तो तुम्हारे भी वही अंजाम होगा जिस तरीके से तुम्हारे बेटे का हुआ। तो ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमने एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन देकर ये मांग की है कि फास्ट ट्रैक में इनके मसले को चलाया जाए और जल्द से जल्द इन पर कड़ी कार्रवाइयाँ की जाए और कहीं ना कहीं इन पर सख्त कार्रवाई होगी तो ये मामला रुकेगा, वरना हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। मुंबई के मालवनी इलाके में मंगल की रात रामनवमी की तैयारी कर रहे अकीदतमंद बैनर्स और झंडे लगाने में मसरूफ थे जब एक मकामी मस्जिद के सामने वाक़े सड़क पर झंडे लहराने की कोशिश पर दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हो गया। वाक़े के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हिंदू फरीक का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने अकीदतमंदों के साथ बदसलूकी की और उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि इसके फ़ौरन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। कल हिंदू समाज की जानब से मुस्लिम फरीक के कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इन पर इस मामले के सिलसिले में धमकाने और मारपीट का इल्ज़ाम लगाया गया। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया भी आज शाम मालवनी में होने वाले रामनवमी जुलूस में शिरकत करने वाले हैं। मुंबई के मलाड इलाके में खवातीन रामनवमी के मौके पर सालाना इज्तिमाई दावत रखी है। मगरबी एशिया के बहरान की वजह से LPG सिलेंडर की मौजूदा किल्लत ने मकामी तंजीम की तरफ से मुनक्किद दावत को मुतासर किया, लेकिन मलाड में खवातीन ने फैसला किया कि वो 17 साल पुरानी रिवायत को रुकावट नहीं बनने देंगे, लिहाजा वो अपने घरों से LPG सिलेंडर इस दावत के लिए लाएं जो आम तौर पर हज़ारों अकीदतमंदों की खिदमत करते हैं। ये भंडारा ऐसा है कि जितने भी मेरे बच्चे, एरिया के बच्चे, सब मिलके भंडारा करते, लेकिन ये साल ऐसा हुआ है सिलेंडर का कम है। तो सिलेंडर की कमतरता के वजह से सिलेंडर थोड़ा मतलब खाना बनाने के लिए कैसा बनेगा, बच्चे लोग को बहुत टेंशन था वो सिलेंडर का। तो सब लोग ने, हम लोग महिला मिलके ये किया कि अपन आज खाना नहीं बनाने का, अपना सिलेंडर उधर देने का, भंडारे के लिए सिलेंडर देने का। आज हम लोग ने डिसाइड किया कि घर पे खाना नहीं बनेगा, क्योंकि ये भंडारा हम लोग का बहुत सालों से जारी है, 17 सालों से हो रहा है। बट ये साल सिलेंडर की कमी की वजह से हम लोग सोच रहे थे कि नहीं होगा, बट हम लोग ने, सब लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग को घर पे खाना नहीं बनाना है। जो साईं भक्त है, जो हर साल हम लोग कर रहे हैं, वही सेवा करना है और हम लोग का घर का सिलेंडर यहाँ पे मौजूद करना है और सबको। अमरावती ज़िले में पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस कई पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की फ़रोख्त मुअत्तल कर दी गई। मुतादिद स्टेशनों पर पेट्रोल, डीजल दस्तयाब नहीं के बोर्ड आवेज़ा हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। देही इलाकों में खुसूसन धामरा गांव रेलवे में गैस सिलेंडरों के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ईंधन की सप्लाई बहाल की जाए।
वहीं जालना महाराष्ट्र में पेट्रोल पंपों पर बढ़ती हुई कतारों के पेश नज़र जिला सप्लाई अफसर ने 2 पहिया गाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 200 और 4 पहियों के लिए 2000 तक के पेट्रोल की सप्लाई को महदूद करने का हुक्म जारी किया है ताकि सभी लोगों को हमलो नकल में आसानी हो। वाज़ह है कि लोग खौफ के आलम में ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डीजल हासिल कर रहे हैं ताकि आगे कोई मुश्किल ना हो, जबकि हुकूमत की जानिब से आवाम को पेट्रोल का वाफिर स्टॉक होने का यकीन दिलाया जा रहा है। धुले शहर में पेट्रोल की शदीद किल्लत के बायस मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर फ़रोख्त मुअत्तल कर दी गई और पेट्रोल दस्तियाब नहीं के बोर्ड आवेज़ा हैं। बारापत्थर इलाके के भारत पेट्रोल पंप पर गुज़श्ता 1.5 दिन से सप्लाई मुनक़ता होने के बायस गाड़ी मालिकान को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईंधन की अदम दस्तियाबी पर शहरियों में शदीद नाराज़गी और तशवीश पाई जा रही है। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी इक़दाम करते हुए पेट्रोल की सप्लाई बहाल की जाए। मैं दुनिया शहर का रहवासी हूँ। मैं यहाँ पे अभी पेट्रोल भरने आया हूँ। अभी 2 दिन से बोल रहे स्टॉक नहीं। अभी मैं यहाँ से अभी पेट्रोल नहीं तो कहाँ जाऊँ फिर अभी भरने को। योद्धा तो उधर चालू है, फिर अभी यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? सरकार ने हमारे आम जनता पे ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम मयूर आरोन कोहले है। 2 दिन से मैं इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने को आ रहा है, पर मेरे को इधर पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। 2 दिन से मैं वापस जा रहा हूँ, आज भी आया हूँ, आज भी वापस जा रहा हूँ। तो फिर क्या करने का तुमने सोचो। हमारी मांग ऐसी है कि हम मजदूर आदमी, हम इतना पैसा नहीं दे सकते, तुम भाव कम करो पेट्रोल की। और हमारे घर में सिलेंडर भी नहीं है, हम चूल्हे पे